हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्ट्रेंजर इन द गार्डन। स्ट्रेंजर का मतलब है अजनबी, मतलब एक अजनबी है बगीचे में। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब है एक बार की बात है। देयर वॉज ए मैन हु हैड ए बिग गार्डन। मतलब एक दिन की बात है। मतलब एक इंसान लेता था जिसका बहुत ही बड़ा बगीचा था। He had planted many fruit trees, cared for them till they bore fruits. वह बहुत सारे पेड़ उगाया था और उनकी देखभाल करता था जब तक वो बोर फ्रूट्स का मतलब है फल देना। जब तक वो फल नहीं देते, जब तक फल नहीं देते वो उनका ध्यान रखता है। Now he wanted to harvest the fruits and sell them to make money for his family. अब बहुत फल हो गए थे। अब समय आ गया था कि वो सारे फल को काट कर वो बाजार में जाकर बेच दे। One fine day while picking the fruit with his son, मतलब एक दिन की बात है जब वो अपने बेटे के साथ फल तोड़ रहा था। The man saw a stranger sitting on the branch of a tree and picking fruits. तभी उसने एक आदमी को देखा जो पेड़ के ऊपर बैठकर फल खा रहा है। The man became angry and shouted. वो आदमी गुस्सा कर जो पेड़ के ऊपर बैठे हुए आदमी को चिल्लाने लगा कि हे यू, व्हाट आर यू डूइंग ऑन माय ट्री। हे तुम क्या कर रहे हो मेरे पेड़ में। आर नॉट यू आस्क्ड फॉर ऑफ स्टीलिंग, मतलब आसन माने शर्म आना। हाँ, तुम्हें फल चोरी करने में शर्म नहीं आती। The stranger sitting on the branch looked at the gardener. वो जो आदमी पेड़ के ऊपर बैठा था उसने उस गार्डनर के तरफ देखा, but did not reply, पर उसने कुछ नहीं कहा। And continued picking the fruits, और फल तोड़ने लगा। The gardener was very angry and shouted again. वो जो बगीचा में माली, गार्डनर का मतलब है माली, वो चिल्लाने लगा कि वो बहुत गुस्सा होकर चिल्लाने लगा। For a whole year I have taken care of this forest. For a whole year मतलब पूरे वर्ष तक मैंने अपने पेड़ों का ध्यान रखा है। You have no right to take the fruits without my permission. तुम्हें कोई भी हक नहीं है मेरे फ्रूट्स चुराने का मेरी परमिशन के बिना। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि वो उस गार्डनर को पहचानता भी नहीं है कि गार्डनर उससे भी नहीं पहचानता। वो वैसे ही आकर उसके फल चुरा रहा है। So calm down at once. फिर वो माली ने बोला, अभी नीचे उतर जाओ। The stranger on the tree answered. वो जो स्ट्रेंजर पेड़ से आंसर किया कि why should I calm down? मैं क्यों नीचे आऊं? This is the garden of God. I am the servant of God. ये गार्डन, ये बगीचा भगवान का है, मैं भगवान का दास हूँ। So I have right to pick these fruits. So मुझे अधिकार है कि ये फ्रूट्स तोड़ने का। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो भगवान के नाम में झूठ बोल रहा है। You should not interfere with the work of God and His servant.
इंटरफायर, मैंने गलती से इनफायर वहाँ पर लिया था। इंटरफायर मतलब कि टांग अड़ाना, मतलब किसी की बात में टांग अड़ाना। तो फिर वो आदमी बोला कि ये भगवान का बगीचा है, ये भगवान और उनके दास का काम है, तुम इसमें टांग मत अड़ाओ। The gardener was very surprised at this answer and thought of a plan. वो जो गार्डनर उस आदमी की बात सुनकर वो हैरान होकर एक प्लान सोचने लगा। He told the stranger to come down from the tree. उसने वो आदमी से बोला कि ठीक है, चले नीचे चले आओ। As the stranger climbed down the tree, जब वो आदमी ट्री से नीचे उतरा, the gardener tied him to the tree and began beating him with a stick. और तभी वो माली रस्सी लाकर उसे पेड़ से बांधकर उसे एक लकड़ी से मारने लगा। The stranger began to scream. वो आदमी नहीं था जो पेड़ पर चढ़ रहा था, पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ रहा था, वो चिल्लाने लगा। मतलब उसे वो जो माली ने बांध के उसे मार रहा था ना, उसे चिल्लाने लगा, Why are you beating me? तुम क्यों मुझे मार रहे हो? You have no right to do this. तुम्हें इसका कोई भी अधिकार नहीं है। The gardener paid no attention and continued beating him. वो माली ने उसकी कोई भी बात ना सुनकर उसे मारने लगा। The stranger screamed, Do not you fear God? वो स्ट्रेंजर ने बोला कि तुम्हें क्या भगवान से डर नहीं लगता? You are beating an innocent man. तुम्हें बेकसूर लोग को मारे। इनोसेंट का मतलब है बेकसूर। और यहाँ जो नहीं लिखा था, तो गार्डनर पेड नो इंटेंशन, मतलब उसकी कौन सी भी बात ना सुनकर। तो गार्डनर आंसर, Why should I fear? मुझे क्यों भगवान से डर लगेगा? This is wood in my hand belongs to God and I am servant of God. ये तो बहुत अच्छा चाल चला यार, क्योंकि उसने बोला कि ये लकड़ी भगवान का है और ये और मेरा हाथ भगवान का ही है। And I am servant of God. मैं भगवान का दास हूँ। You should not interfere with work of God and His servant. तुम भगवान और दास के काम में टांग नहीं अड़ाओ। The stranger hesitated and then spoke. मतलब वो स्ट्रेंजर आश्चर्यचकित हो गया। हिस्टर मतलब है आश्चर्यचकित होकर and बोलने लगा। And then spoke, बोलने लगा, Wait, don't beat me. I am sorry for taking this fruit. वो जो स्ट्रेंजर ने बोला कि रुको, मुझे मत मारो, सॉरी, मैं बिना वजह ही तुम्हारे फ्रूट्स को ले रहा था। दिस इज गार्डन, आई शुड सीक योर परमिशन बिफोर टेकिंग फ्रूट्स। यह तुम्हारा गार्डन है, आई शुड सीक मतलब लेना। आई शुड सीक योर परमिशन बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स। मैं अब फ्रूट्स लेने के मैं आपके परमिशन लूँगा। सो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड सेट मी फ्री। तो इसलिए मुझे फॉरगिव कर दो। फॉरगिव का मतलब है माफ़ कर दो, एंड सेट मी फ्री, मुझे आज़ाद कर दो और माफ़ भी कर दो। द गार्डनर स्माइल्ड एंड सेड, डोंट यूज गॉड नेम टू दिस वे इल कॉन्सिडर एक्शन। वो जो गार्डनर स्माइल किया और बोला कि कभी भी भगवान का नाम मत लो जो भी काम है। जस्टिफाई योर इल कॉन्सिडर एक्शन मतलब बुरे कामों के लिए किसी की परमिशन बिना। ये आदमी बुरा काम कर रहा था ना, वो गार्डनर की परमिशन के ना बिना वो फल तोड़ रहा था जो कि गार्डनर ने पूरे वर्ष में उगाया था। फिर गार्डनर ने बोला कि कभी भी भगवान का नाम लेकर बुरा काम मत करो। देन द गार्डनर अनटाइड हिम एंड लेट हिम गो फ्री। और फिर वो जो गार्डनर उसे अनटाई करके उसे फ्री कर दिया। हमें इस कहानी से शिक्षा मिली कि कभी भी भगवान का नाम लेकर बुरा काम नहीं करेंगे।